हे गाइस, इसमें सत्या। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मिनॉक्सिडिल आपने लगाना स्टार्ट कर दिया है या फिर कई सारे लोग मिनॉक्सिडिल ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं और उसका काफ़ी साइड इफ़ेक्ट्स होता है लोगों में। तो ये जो साइड इफ़ेक्ट्स होता है, ये 5 मेन जो साइड इफ़ेक्ट्स होता है उसके बारे में मैं आज आप लोग को बताने वाला हूँ। और ये साइड इफ़ेक्ट्स को किस तरह से आप अवॉइड कर सकते हो और इसको आप किस तरह से कम कर सकते हो उसके बारे में मैं आज आप लोग को बताने वाला हूँ। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए और चलिए शुरू करते हैं एक छोटे से इंट्रो के बाद। सो नंबर 1 साइड इफ़ेक्ट, ड्राई हेयर। जब भी आप मिनॉक्सिडिल लगाते हो तो उसमें आपका बाल काफ़ी ड्राई हो जाता है, क्योंकि मिनॉक्सिडिल में अल्कोहल 95% होता है। ये यूज़ किया जाता है क्योंकि मिनॉक्सिडिल को ज़्यादा टाइम तक प्रिजर्व किया जा सकता है। तो ये अल्कोहल की वजह से ही आपका बालों में ड्राइनेस आ जाता है। तो इसको किस तरह से अवॉइड किया जा सकता है? आप जब भी मिनॉक्सिडिल लगाते हो, आप मोस्ट ऑफ द पीपल वो स्प्रे ही यूज़ करते हैं। स्प्रे यूज़ करने से क्या होता है कि हम लोग का बाल के ऊपर मिनॉक्सिडिल आ जाता है और इसके वजह से जो है अब हम लोग का हेयर ड्राई हो जाता है। इंस्टेड ऑफ स्प्रे हम लोग को ड्रॉपर यूज़ करना पड़ेगा। आपके मिनॉक्सिडिल के जो पैक रहता है वहाँ पे ड्रॉपर दिया हुआ रहेगा। वही ड्रॉपर से अगर आप छोटा छोटा ऐसा ड्रॉप करके अगर आप लगाओगे तो मिनॉक्सिडिल आपके स्कैल्प में जाएगा, आपके बालों में ज़्यादा नहीं रहेगा, आपके स्कैल्प में जाएगा। तो उसमें क्या होगा कि आपका ड्राइनेस जो है कम हो जाएगा। और इसके अलावा आप हफ्ते में एक बार आप कोई भी हेयर ऑयल का यूज़ ज़रूर कीजिए, क्योंकि हम लोग के स्कैल्प काफ़ी ज़्यादा ड्राई होने की वजह से बाल झड़ने का चांसेस ज़्यादा रहता है। इसीलिए हफ्ते में एक बार आप कोई भी हेयर ऑयल यूज़ कर सकते हो। तो हेयर ऑयल ज़रूर यूज़ कीजिए हफ्ते में एक बार। नंबर 2 साइड इफ़ेक्ट, डैंड्रफ्स या फिर फ्लेकी स्कैल्प। ये मिनॉक्सिडिल जब हम यूज़ करते हैं तो हमको लगता है कि इसमें काफ़ी ज़्यादा डैंड्रफ हो गया है, लेकिन मिनॉक्सिडिल का एक ये कॉमन साइड इफ़ेक्ट है कि आपके स्कैल्प में एक छोटा सा लेयर बना देता है और वो डैंड्रफ नहीं होता है। वो मिनॉक्सिडिल का कुछ फ्लेक्स होता है जो आपके स्कैल्प में बच जाता है। इसके वजह से आपको लगता है कि आपको डैंड्रफ हो रहा है। तो ये डैंड्रफ को बचने के लिए आपको हफ्ते में 2 बार ज़रूर शैम्पू यूज़ करना चाहिए, और शैम्पू भी आप अच्छा शैम्पू यूज़ कीजिए। तो हफ्ते में 2 बार शैम्पू यूज़ करके अपने स्कैल्प को अच्छी तरह से क्लीन कीजिए और आपके स्कैल्प को क्लीन रखिए, तो आपको डैंड्रफ नहीं होगा। साइड इफ़ेक्ट नंबर 3, ये अनकॉमन है, लेकिन फेशियल हेयर जो होता है ना, हम जब भी मिनॉक्सिडिल लगाते हैं तो हम लोग का फेशियल हेयर आ जाता है। मतलब यहाँ पे नहीं तो अगर यहाँ पे भी आ जाता है, कई जगह पे जो है ना एक्स्ट्रा जो फेशियल हेयर आ जाता है। और ये प्रॉब्लम जो है विमेंस लोगों के साथ काफ़ी ज़्यादा होता है। तो आप इसको किस तरह से अवॉइड कर सकते हो? आपको जब मिनॉक्सिडिल लगाते हो, काफ़ी सारे लोग क्या करते हैं कि सोने से पहले ही लगा लेते हैं। इसमें होता क्या है कि आपका जो मिनॉक्सिडिल है आपके स्कैल्प तक पहुंचा नहीं हुआ रहता है, वो कंप्लीटली आपके स्कैल्प में अब्जॉर्ब नहीं हुआ रहता है और उसके बाद आप जाके सो जाते हो। तो इसमें क्या होगा कि आपके जो बालों में जितने भी मिनॉक्सिडिल लगा हुआ रहता है वो आपके तकिए में आ जाता है और तकिए से फिर आपके फेस में आके आपका जो एक्स्ट्रा फेशियल हेयर आ जाता है। तो इसको अवॉइड करने के लिए आप रात को सोने से पहले मत लगाइए, सोने के 2-3 घंटे पहले ही आप मिनॉक्सिडिल लगा ले, ताकि आपका जो मिनॉक्सिडिल है आपके स्कैल्प में अच्छी तरह से अब्जॉर्ब हो जाए। उसके बाद आप आराम से जाके सो सकते हो। इससे क्या होगा, आपका मिनॉक्सिडिल आपके बेड में नहीं आएगा, डायरेक्टली आपके स्कैल्प में आएगा और इसमें फेशियल हेयर बिल्कुल भी नहीं आएंगे। और जब भी आप मिनॉक्सिडिल यूज़ करते हो उसके बाद इमीडिएटली आप आपके हाथों को अच्छी तरह से आप क्लीन कर लीजिए, क्योंकि अगर हाथ में अगर थोड़ा सा अगर मिनॉक्सिडिल रह जाता है और हम लोग अनजाने में अगर कहीं जगह अगर टच कर लेते हैं तो वहाँ पे भी फेशियल हेयर आने का चांसेस ज़्यादा रहता है। तो आप जब भी मिनॉक्सिडिल यूज़ करते हो तो अच्छी तरह से उसको साबुन से साफ कर लीजिए। नंबर 4, इचिंग और रेडनेस। जब भी हम लोग मिनॉक्सिडिल लगाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा इचिंग होता है हम लोग के स्कैल्प में और रेडनेस भी आ जाता है। तो इसका भी मेन रीज़न है अल्कोहल।
जो मिनॉक्सिडिल में अल्कोहल यूज़ होता है उसकी वजह से हम लोग को काफ़ी ज़्यादा इरिटेशन होता है हम लोग के स्कैल्प में, और काफ़ी ज़्यादा रेडनेस भी आ जाता है कई लोगों को। ये यूजुअली 2 से 3 महीने के अंदर ये चला जाता है, लेकिन अगर आप का कोई भी मतलब 2 से 3 महीने के बाद भी अगर ज़्यादा टाइम तक रहता है तो आप आपके ब्रांड चेंज कर सकते हो, क्योंकि डिपेंडिंग ऑफ द ब्रांड भी कोई ब्रांड किसी को सूट नहीं करता है, उनको एलर्जी हो जाता है। तो आप ब्रांड चेंज करके देख सकते हो कि कोई दूसरा ब्रांड आपको सूट कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। अगर उसके बाद भी आपका अगर रेडनेस या फिर जो इचिंग सेंसेशन वो कम नहीं हुआ है तो आप अल्कोहल बेस्ड से नॉन अल्कोहल बेस्ड मिनॉक्सिडिल पे चेंज कर सकते हो। तो ये नॉन अल्कोहलिक बेस्ड में आपको रेडनेस या फिर इचिंग बहुत ही कम दिखाई देता है, लेकिन इसमें आपको उतना ज़्यादा रिजल्ट दिखाई नहीं देता जितना आपको एक अल्कोहलिक बेस्ड मिनॉक्सिडिल में दिखाई देता है। साइड इफेक्ट नंबर 5, हैवीनेस इन द चेस्ट और पाल्पिटेशन। जब भी हम मिनॉक्सिडिल यूज़ करते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि हम लोग का चेस्ट में कुछ हैवीनेस आ गया है, या फिर कई लोगों को जो है पाल्पिटेशन भी होने लगता है। इसका मेन रीज़न क्या है, जब हम लोग का हेयर फॉल स्टार्ट होता है तो ऑटोमेटिकली हम लोग का बॉडी जो है हम लोग के स्कैल्प में ब्लड सप्लाई करना बंद कर देता है। तो जब हम मिनॉक्सिडिल लगाते हैं हम लोग के स्कैल्प में, हम लोग का बॉडी जो है वो ब्लड फ्लो अपने स्कैल्प में इमीडिएटली रश करना स्टार्ट कर देता है आफ्टर अप्लाइंग मिनॉक्सिडिल। तो उसमें क्या होता है कि बॉडी को एक धक्का सा लगने लगता है, मतलब एक शॉक लगता है कि मतलब बॉडी वहाँ पे सप्लाई नहीं कर रहा था अपने स्कैल्प में ब्लड, अभी ऑटोमेटिकली ये ब्लड जो है सप्लाई होना स्टार्ट हो गया है। इसी वजह से जो है कभी कभी हैवीनेस लगने लगता है हम लोग का चेस्ट में और पाल्पिटेशन भी होने लगता है। अगर इस तरह का अगर साइड इफेक्ट्स आपको ज़्यादा टाइम तक रहता है तो आपको आपका डोसेज कम करना पड़ेगा। अगर आप मान के चलिए 5% अगर आप यूज़ कर रहे हो तो 5% to 2% कर दीजिए। यूजुअली ये जो हैवीनेस है वो आफ्टर 2 to 3 मंथ्स चला जाता है, लेकिन कई लोगों के कंडीशंस में ये देखा गया है कि उनको हैवीनेस जो चेस्ट में और पैल्पिटेशन काफ़ी टाइम तक लगा हुआ रहता है। तो यू कैन स्विच फ्रॉम 5% to 2%। तो ये 5 कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स होता है मिनॉक्सिडिल यूज़ करने के बाद, और इसका सोल्यूशन भी मैं आपको बता दिया हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिए। अगर मुझे कुछ पूछना है सवाल तो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर दीजिए। अगर मेरे वीडियोस को कुछ इम्प्रूवमेंट करना है तो मुझे कमेंट्स में जाके कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड टेक केयर, हैव अ गुड डे, बाय बाय।